I'll be talking about cases in which the work done is zero, right? तो वर्क डन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है. वर्क डन क्या होता है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट? अगर हमको वर्क डन को जीरो करना है तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी को जीरो करना पड़ेगा, राइट? अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है विच मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन ऑब्वियसली द वर्क डन इज जीरो बिकॉज फोर्स लगी नहीं था तो वर्क क्या होगा, है ना? सेकेंड केस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो होता है. फॉर एग्जाम्पल ये केस है, जैसे इसको मैंने उठाया और यहीं पे रख दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, बिकॉज जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो इस केस में जो मेरे हाथ ने वर्क डन किया दैट इज जीरो, राइट? थर्ड इज व्हेन द cos थीटा becomes जीरो. It happens when theta is 90 degree because cos 90 is zero and that happens in circular motion. तो circular motion में जो centripetal force होता है that is always perpendicular to the velocity, which means that it is always perpendicular to the displacement and hence the work done by centripetal force is zero.